एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा कॉन्ट्रा प्ले करके दूसरों से आगे निकल जाता है। यहीं पे रिटेलर्स मिस्टेक करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2.5 सालों से शेयर बाजार ने इन्वेस्टर्स को 1 रुपया भी कमाकर नहीं दिया है। तो जबकि पिछले 2.5 सालों से मार्केट चला नहीं है, मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया है। अब इस गिरते हुए मार्केट में अगर आप इस वीडियो में बताए गए इन 5 गलती को करते हो, इन 5 मिस्टेक को कर देते हो ना, तो आपका बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है इस गिरते हुए मार्केट में। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका भी शेयर बाजार में भारी नुकसान हो जाए, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। मैं हमेशा बोलता हूं इस बात को कि शेयर बाजार में आपको इन्वेस्टर नहीं, बल्कि शेयर बाजार में आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ता है। दूसरों से 2 कदम आगे की सोचना पड़ता है। अब कैसे सोचा जाता है, कैसे स्मार्ट इन्वेस्टर बना जाता है, आज की इस वीडियो को पूरा देखो, पूरा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला मिस्टेक जो आज के डेट में काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर कर रहे हैं वो ये है कि इग्नोर सम बिजनेसेस। इसका मतलब ये होता है कि पिछले 2 से 2.5 सालों से कुछ सेक्टर्स ने इन्वेस्टर्स को थोड़ा भी पैसा कमाकर नहीं दिया है। लेकिन इसका मतलब ये भी बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो सेक्टर्स है उन सेक्टर्स का फ्यूचर खत्म हो गया है। क्या बोला मैंने? पिछले 2 से 2.5 सालों से आपको पता होगा कि कुछ ऐसा भी बिजनेसेस है, कुछ ऐसा भी सेक्टर्स है जिन सेक्टर्स ने इन्वेस्टर्स को 1 रुपया भी कमाकर नहीं दिया है। अब जबकि पिछले 2-2.5 सालों से कुछ सेक्टर्स ने 1 रुपया भी कमाकर नहीं दिया है, अब काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को यह लगने लगा है कि वो सारा जो सेक्टर है, वो सारा सेक्टर का जो फ्यूचर है वो एकदम खत्म हो गया है। अब वो सारा बिजनेसेस का कभी भी कमबैक नहीं होगा। जबकि ये एक बहुत बड़ा गलतफहमी है रिटेल इन्वेस्टर्स का। अब उसी जगह स्मार्ट इन्वेस्टर क्या कर रहा है आपको पता है? एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा कॉन्ट्रा प्ले करके दूसरों से आगे निकल जाता है। यहीं पे रिटेलर्स मिस्टेक करते हैं और यहीं पे एक स्मार्ट इन्वेस्टर रिटेलर से काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। ऐसे गिरते मार्केट में जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है ना, हमेशा कॉन्ट्रा प्ले करता है। कॉन्ट्रा प्ले का मतलब ये होता है, कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग समझते हो ना? ये जो कॉन्ट्रा होता है, कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा इन्वेस्टिंग जो इन्वेस्टिंग में दुनिया की नजर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं एक ए नाम का सेक्टर है, एक ए नाम का बिजनेस है। अब अगर ये ए नाम का बिजनेस है आज के डेट में काफी ज्यादा डाउन है, अब जबकि ये ए नाम का सेक्टर, ए नाम का बिजनेस आज के डेट में काफी ज्यादा डाउन है, पिछले 2-3 सालों से रिटर्न नहीं दिया है इस सेक्टर ने, तो इसका मतलब अगर 2-3 सालों से डाउन है तो दुनिया की नजर आज के डेट में इस पर नहीं है। अब जबकि दुनिया की नजर इस सेक्टर में नहीं है ना, तो जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टर होता है, कॉन्ट्रा इन्वेस्टर हमेशा वैसा ही बिजनेसेस में पैसा लगाता है जिस बिजनेस में दुनिया की नजर नहीं होता है। जी हाँ, क्योंकि जिस बिजनेस में दुनिया की नजर नहीं होता है वही बिजनेस तो आपको सस्ता मिलता है। अगर आज के डेट में कोई ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में पूरी दुनिया की नजर है, तो अगर पूरी दुनिया की नजर है, पूरी दुनिया उस बिजनेस पे पैसा लगा रहा है, तो उस बिजनेस का वैल्यूएशन आसमान तक होगा। लेकिन ठीक उसका उल्टा, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस आज के डेट में डाउन है, अब अगर डाउन है तो दुनिया की नजर उस पर नहीं है, और अगर दुनिया की नजर उस पर नहीं है तो इसका मतलब उसका वैल्यूएशन भी डाउन है, और अगर वैल्यूएशन डाउन है उस पर अगर इन्वेस्टिंग किया जाए, दैट इज कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग। तो इसीलिए मैंने बोला कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा कॉन्ट्रा प्ले करके दूसरों से आगे निकल जाता है, और एक रिटेल इन्वेस्टर हमेशा तेजी वाला स्टॉक को खरीदकर उसमें ट्रैप बन जाता है। तो यही मैं बोलना चाहता हूं कि आज के डेट में भी कुछ ऐसा सेक्टर है जो सेक्टर पिछले 2-2.5 सालों से 0% का रिटर्न दिया है, उल्टा नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेक्टर खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। मैं वो सारा सेक्टर का नाम आपको नहीं बता सकता, माफी चाहूंगा। काफी सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप खुद एनालिसिस करो, आप खुद स्टडी करो कि आज के डेट में कौन सा बिजनेसेस को, कौन सा सेक्टर को इन्वेस्टर्स उतना वैल्यू नहीं दे रहा है, दुनिया की नजर उस सेक्टर पर नहीं है, वो स्टडी करो। एक कॉन्ट्रा इन्वेस्टर हमेशा आज के डेट में उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि उस कॉन्ट्रा इन्वेस्टर को भली भांति पता है कि जबकि पिछले 2-2.5 सालों से ये सेक्टर ने रिटर्न नहीं दिया है, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब गेम पलटेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब मार्केट भागेगा। और जिस दिन गेम पलटेगा भैया, वो जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टर आज के डेट में जहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, जब दुनिया की नजर नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा कि जब गेम पलटेगा, पूरी दुनिया की नजर आ जाएगा, पूरी दुनिया फिर पैसा लगाएगा, ऊपर जाएगा, और गेम बाजी कौन पलट लेगा? जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था। और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ऐसा भी बिजनेस आज के डेट में है जिसको आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला मिस्टेक क्या है कि डिपेंड ऑन एसआईपी। अब मैं हमेशा ये बोलता हूं कि भैया एसआईपी एक बहुत अच्छी चीज होती है, एसआईपी इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि सिर्फ एसआईपी इन्वेस्टमेंट ही सही नहीं होता है, बल्कि उस एसआईपी में अगर थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाया जाए तो वो एसआईपी जो होता है ना,
वो कमाल का रिटर्न दे सकता है। क्या बोला मैंने? खाली एसआईपी ही सही नहीं होता है, उस एसआईपी में अगर आप थोड़ा अपना स्मार्टनेस दिखा देते हो तो वो जो स्मार्ट एसआईपी बन जाता है वो हमेशा गेम को पलट कर रख देता है। अब आज के डेट में, जबकि पिछले 2-2.5 सालों से मार्केट चला नहीं है, आप लोगों का एसआईपी चल रहा होगा, आप तो यही सोच रहे हो कि एसआईपी तो मेरा चल ही रहा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन मार्केट का जो स्ट्रक्चर है इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। शेयर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है पता है? शेयर मार्केट 2 से 3 साल पूरा भागता है, फिर 2 से 3 साल गिरता है और कंसोलिडेशन फेज में रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर 2-3 साल पूरा भागेगा, फिर जब 2-3 साल पूरा भाग जाएगा उसके बाद फिर मार्केट गिरेगा, कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, फिर मार्केट अगेन वही करेगा, पूरा भागेगा, फिर 2-3 साल कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। अब आज के डेट में मार्केट कौन से फेज में है? आज के डेट में मार्केट ये वाला फेज में है। पिछले 2.5 सालों से मार्केट चला नहीं है। तो जबकि पिछले 2.5 सालों से मार्केट चला नहीं है, एक दिन तो ऐसा आएगा जब मार्केट अपना फेज को बदलेगा। एक दिन तो ऐसा आएगा कि मार्केट अपना कंसोलिडेशन फेज को तोड़कर फिर ऊपर जाएगा। उस दिन वो लोगों का तो फायदा होगा ही जिन लोगों ने इस फेज में एसआईपी किया था। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है उन लोगों को डबल बेनिफिट हो जाएगा। क्यों डबल बेनिफिट हो जाएगा? क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, वो लोग हमेशा मार्केट का कंसोलिडेशन में अपना एसआईपी अमाउंट को बढ़ा देता है। जी हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूं, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही है कि 2-3 साल भागेगा, फिर 2-3 साल नहीं भागेगा, फिर 2-3 साल भागेगा, फिर 2-3 साल नहीं भागेगा। तो जबकि पिछले 2-2.5 सालों से भैया मार्केट भाग नहीं रहा है, मार्केट एक रेंज में फंस गया है। अब इस वाला पॉइंट पे अगर आप ज्यादा अमाउंट एसआईपी करते हो तो जब अगेन मार्केट का फेज बदलेगा, अगेन बुल रन आएगा, उस समय आप सोचो कि आपने जो इस समय पे ज्यादा एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया था, ज्यादा लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, वो सारा जो यूनिट्स है, उन यूनिट्स का प्राइस किस हद तक बढ़ेगा, किस हद तक बेनिफिट आपको मिल सकता है। और यही मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ एसआईपी नहीं, आपको स्मार्ट एसआईपी करना चाहिए। जबकि पिछले 2-2.5 सालों से मार्केट चला नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा, वो दिन भी दूर नहीं है, जब फिर से निफ्टी 50 में बुल रन आएगा। और जिस दिन बुल रन आएगा तो आज का आपका किया गया इन्वेस्टमेंट आप सोचोगे कि मैंने बहुत सही डिसीजन लिया था कि जब मार्केट 2-2.5 साल चला नहीं था मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। अगला मिस्टेक आपको क्या नहीं करना है, सडन मार्केट रैली को आपको पूरी तरीके से विश्वास नहीं करना है। आज के डेट में मार्केट क्या हो चुका है कि फटक से मार्केट में जोरदार तेजी आ जाती है, फटक से मार्केट में गिरावट आ जाती है। कभी सुनने को मिलता है कि वार खत्म हो गया, मार्केट भागने लगता है। कभी सुनने को मिलता है कि ईरान ने फिर से भैया इजराइल पे हमला कर दिया, फिर मार्केट क्रैश हो जाता है। तो वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको शेयर बाजार में सडनली रैली देखने को मिले, सडनली तेजी देखने को मिले, तो आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि मार्केट में अभी ऑपरेटर्स का बहुत ही गंदा खेल चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज के डेट में मार्केट में ऑपरेटर्स का बहुत ही गंदा खेल चल रहा है। मैं उतना खुलकर आपको नहीं बता सकता, बाकी चीज आपको पता ही होगा कि मार्केट में किस हद तक गेम चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट के वजह से कितना मार्केट में गेम चल रहा है, और स्पेशली सैटरडे और संडे में तो बहुत ही ज्यादा गेम चल रहा है। पूरा हफ्ता सुनने को मिलता है कि वार खत्म हो गया, मार्केट भागता है, और जैसे ही सैटरडे संडे आता है शेयर मार्केट बंद रहता है। और सैटरडे संडे को ही सुनने को मिलता है कि ईरान ने इजराइल को मार दिया, इजराइल ने ईरान को मार दिया, अमेरिका ने ईरान को मार दिया, हिजबुल्लाह ने इजराइल को मार दिया। ये सारा कहानी सैटरडे और संडे को हो जाता है, और मंडे मार्केट खुलते खुलते मार्केट फिर से क्रैश हो जाता है। फिर पूरा हफ्ता मार्केट ठीक रहता है, सैटरडे संडे आते ही फिर से ऑपरेटर्स का गंदा खेल शुरू हो जाता है। ऑपरेटर्स पैसा कमा लेता है, रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा गंवा देता है। तो इसलिए मैंने बोला कि सडन मार्केट रैली से आपको बचना है। अगर अचानक से आपको मार्केट में फटक से तेजी देखने को मिले, फटक से गिरावट देखने को मिले, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला मिस्टेक क्या है? ट्रंप का स्टेटमेंट। आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप न जाने कितना बार बोल चुके होंगे कि भैया वार में रोकने वाला हूं, लेकिन क्या अब तक ये वार रुक पाया है? नहीं रुक पाया है। तो जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कितना बार बोल दिया है कि वार रुकने वाला है, लेकिन वार अभी तक रुका नहीं है। अब इसी कहानी की वजह से आपको पता है शेयर बाजार में कितना लोगों का पैसा डूब चुका है। कैसे डूबा है? क्योंकि जब भी डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि वार रुकने वाला है, अब सीधे साधे इन्वेस्टर क्या करता है कि भैया सीई यानी कि कॉल बाय कर लेता है। उनको लगता है कि वार तो रुकेगा, अब मैं कॉल बाय कर लेता हूं। उसके 2 दिन बाद पता चलता है कि भैया वार तो फिर से शुरू हो गया। अब जो सीधे साधे इन्वेस्टर ने ट्रंप का स्टेटमेंट को देखकर कॉल बाय कर लिया था, यानी कि बाइंग पोजीशन ले लिया था, उनका पैसा बुरी तरीके से डूब जाता है।
तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि आज के डेट में डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट को आपको स्टडी करना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके इनके बातों पर आकर अगर आप पोजीशन लेते हो बुरी तरह फंस सकते हो। शेयर बाजार में पोजीशन लेने से पहले आपको किसी और का स्टेटमेंट से पहले खुद का दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मार्केट में अभी काफी ज्यादा मैनिपुलेशन चल रहा है। आखिरी मिस्टेक क्या है कि इग्नोर द वैल्यूएशन, यानी कि जबकि पिछले 2-2.5 सालों से मार्केट चला नहीं है, उसके बावजूद भी काफी सारा ऐसा भी स्टॉक आज के डेट में भी है जिन स्टॉक का जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा हाई है। अब ऐसे गलत वैल्यूएशन वाला शेयर में इतने गंदे मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना सालों तक आपका पैसा डूब सकता है। जी हाँ, एक सही कंपनी के शेयर को भी अगर आप गलत वैल्यूएशन पे बाई कर लेते हो ना, तो वहां पे आपका पैसा 2 से 3 साल, 4 साल, 5 सालों तक भी फंस सकता है। तो इसीलिए शेयर को खरीदने से पहले वैल्यूएशन को आपको जरूर चेक करना चाहिए, स्पेशली इस तरीके का मार्केट में जो मार्केट पिछले 2-2.5 सालों से हम लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए शेयर बाई करने से पहले आपको पीई रेशियो, पीबी रेशियो, उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू को, एवरेज पीई रेशियो को, बैलेंस शीट को, इन सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद, कंपनी का प्रॉपर वैल्यूएशन एनालिसिस करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अदरवाइज आपका शेयर बाजार में पैसा डूब सकता है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि शेयर बाजार में किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन को कैसे एनालिसिस किया जाता है, तो मैंने इस टॉपिक पर पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आप उस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन को एनालिसिस किया जाता है। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।